रायपुर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप गूगल करें या आपको कोई अन्य माध्यम ढूँढना पड़े। लेकिन रायपुर में एक ऐसी किताब लिखी गई है जो रायपुर का एनसाइक्लोपीडिया साबित हो रही है। बता दें कि हमर रायपुर के नाम से एक किताब लिखी है, एक शासकीय कर्मचारी हैं जो नगर निगम में कार्यरत हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि किताब लिखने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली, चूँकि ये इनकी पहली किताब है और हमर रायपुर को इस समय पूरे जो युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, जो सभी बहुत ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस किताब में यहाँ की राजनीति से लेकर यहाँ के चौक चौराहे, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की जो जो इतिहास है उसको लेकर इसमें बताया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अजय वर्मा जी। सबसे पहले तो अजय वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। जिस तरह से आप शासकीय सेवा में नगर निगम में कार्यरत हैं और आपकी पहली किताब आई है हमर रायपुर, तो लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं असल में फेसबुक में साल 2013 में आया। उस समय फेसबुक में मस्ती मजाक ज़्यादा चलता था, जबकि मैं गंभीर लेखन वाला आदमी था। तो मैंने गंभीर लेखन शुरू किया उसी समय, तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया। उसके बाद मैं अपने लेखन को इतिहास, संस्कृति और खान पान की ओर मोड़ा, तो लोगों ने उसको भी जम के पसंद किया। ऐसा करते रहा, लगभग 5 साल तक इसके पीछे मेहनत किया हूँ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारे हमारे नगर नगर निगम में एक अफसर आए थे, अविनाश भाई जी, और स्मार्ट सिटी के पीआरओ हैं आशीष मिश्रा। तो उस समय निगम आयुक्त थे रजत बंसल सर। तो उनके सामने ये दोनों अविनाश भाई और मिश्रा जी बोले, ये बढ़िया लिख रहे हैं, इनको किताब निकालना चाहिए करके। तो रजत रजत सर भी खुश हो गए, बोले चलो निकालो, हम स्मार्ट सिटी को और से निकालेंगे करके। लेकिन वो बात रह गई थी उस समय। उसके बाद धीरे धीरे करके कलेक्शन और करते गया, और ये किताब के रूप में सामने आया है। तो लिखने का शौक मतलब पहले, मतलब आप बताते हैं कि आप पत्रकारिता में के क्षेत्र में थे, फिर आपने नगर निगम ज्वाइन किया। जी, मैं पत्रकार था पहले, उसके बाद फिर नगर निगम को ज्वाइन किया था। तो शौक तो बरकरार था लिखने का, पत्रकारिता का जो शौक था वो भी वजह बनी इस किताब के लिए। और एक बड़ी मेहनत के बाद ये तैयार हुआ है किताब जो है। बताते हैं कि आप इस किताब का जिक्र हो रहा है, चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, सभी से पसंद कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो मेरा अपने लेखन पे तो गर्व है ही। साथ में मेरी जन्मभूमि है रायपुर, तो मुझे रायपुर रायपुर को लेकर भी बहुत गर्व होता है। एक किताब के रूप में इसे बनाया हूँ, तो एक रायपुर के प्रति भी एक मेरा आदर समझा जा सकता है इसको। जी, ये इस किताब में जब हम पढ़ते हैं इस किताब को, तो इसमें मतलब एक पुख्ता चीज़ें हैं, जिस तरह से लग रहा है आपकी मेहनत इसमें नज़र आ रही है। अगर चाहे वो है ही रंज राजा वंश या बैजनाथपुरा का जो बैजनाथ मंदिर जो की बात कही गई है, तो रिसर्च करने में आपको कितना समय लगा? बहुत समय लगा, अथाह समय। इतना समय कि सप्ताह सप्ताह भर एक एक विषय के लिए काम किया हूँ। उसके बाद हर रविवार को लिखता था। इसीलिए उसको लिखने जो लिखता था तो संडे की चकल्लस के नाम से लिखता था मैं। तो संडे की चकल्लस जहाँ लिखा तो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई गंभीर विषय पे लिख रहा है ऐसा करके। तो मतलब एक सोशल मीडिया का भी एक माध्यम रहा कि आपको इस और लिखने के कारण आपने इस किताब का स्वरूप दिया। पूरा सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया ने ही तो किताब के रूप में लिखने के लिए पहले प्रेरित किया। उसके भोई साहब आए, बंसल सर थे, मिश्रा जी थे, इन्होंने और ज़्यादा ये प्रेरित किया। और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किताब लिखने के लिए मेरे को हमेशा से प्रेरित किए थे कि इसको किताब के रूप में शक्ल दीजिए। तो समय भी जो लगा है, और लोगों का जो, मैं जब इसको लिख रहा था तो मैंने एक चीज़ गौर किया कि हर चीज़ फैक्ट लिखूं। जैसे कि महादेव घाट मंदिर के बारे में जिक्र है कि इसका निर्माण 1402 में किया गया। कुछ लोगों का कहना था 1428 में किया गया। तो उसके ऊपर मैं बहुत रिसर्च किया हूँ, तो पता चला कि तो वास्तविक जो है उसको लिखने की कोशिश किया हूँ। वैसे ही सब जितने भी मंदिर वंदिर हैं सब में जाके मंदिर के लोगों से मिला हूँ, कई लोगों से बात किया हूँ। जैसे होटल में जाता था तो होटल का मालिक से ही बात करता था, कैसे होटल खुला है, आप कहाँ से आए थे। ऐसा सब चीज़ का मैं पूरी रिसर्च रिसर्च किया। किया हूँ। जी, अभी जिस तरह से इस किताब का नाम आपने रखा हमर रायपुर, तो किताब का नाम आप और भी कुछ रख सकते थे, लेकिन हमर रायपुर क्या आपने क्यों रखा? छत्तीसगढ़ी में हमर का मतलब जो होता है अपनापन लिया होता है। एक शब्द रायपुर में और चर्चित होता है, मोर रायपुर। मोर में जो है घमंड झलकता है, जबकि हमर में अपनापन झलकता है, इसलिए मैंने हमर रायपुर लिखा है। इस किताब में जो आपने छात्र राजनीति हो, यहाँ के कॉलेज के बारे में हो, तो आपका ऐसा कौन सा पहलू जो है, जो कि सब चीज़ें तो आपके लिए इसमें बेहतर ही होंगी, सबको आपने मेहनत करके लिखी, लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट है इसमें जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपने लिखा हो इसमें? मैंने मैं मेरे दिल के करीब रायपुर की छात्र राजनीति है, और छात्र राजनीति को जानने के लिए मुझे ब्राह्मणपारा में घुसना पड़ा। ब्राह्मणपारा के बारे में इसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं। रायपुर रायपुर या छत्तीसगढ़ कहें तो यहाँ की छात्र राजनीति कहें तो ब्राह्मणपारा से ही शुरू होती थी पहले।
तो ब्राह्मण पारा पे मैंने बहुत रिसर्च किया, वहाँ से फिर छात्र राजनीति का निकलना शुरू हुआ। तो ब्राह्मण पारा के लोगों से मिला हूँ, वहाँ के एक-एक गली छान मारा हूँ, उसके बाद फिर छात्र नेताओं से मिला हूँ, बहुत सारे छात्र नेता। इस तरह से ये बोला जाए तो छात्र राजनीति ही है जो कि मेरे दिल से करीब है। इसके करीब है। अभी अगर वर्मा जी आपके बारे में जाने तो मतलब आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और मतलब कैसे आपका मतलब पत्रकारिता में कैसे आप आए और या लिखने का आपका कैसे शुरुआत हुई? मैं मूलतः तो छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ, यहाँ संयुक्त तो रायपुर जिले में मोहरा कर गाँव है, वो गाँव का रहने वाला हूँ। पिताजी जो है यहाँ पढ़ने के लिए आए थे रायपुर में, और पढ़ने के बाद यहीं शिक्षक बन गए। मेरा जन्म रायपुर में ही हुआ, मैं रायपुर में ही पला-बढ़ा। और रही बात पत्रकारिता की, तो एक था मेरे में लिखने का गुण, शुरू से था, रहा है। तो मैं एज़ ए सर्वे बॉय अखबार में, एक अखबार में जॉइन किया था। उसके बाद धीरे-धीरे करके सर्कुलेशन में काम किया। उसके बाद फिर पत्रकार के रूप में हरिभूमि ने मुझे अच्छा ये दिया, प्लेटफ़ॉर्म दिया। हरिभूमि के बाद दैनिक भास्कर में काम किया, फिर नई दुनिया में काम किया। उसके बाद सरकारी सेवा में आ गया मैं। जी, तो सरकारी सेवा में जब आए तो मतलब कहीं न कहीं एक मिसिंग करते होंगे जिस तरह से सेवा में रहना और पत्रकार के रूप में मतलब आपका पहला मुख्यतः बीट आपकी क्या हुआ करती थी आगे? मेरी बीट थी क्राइम बीट। अच्छा। क्राइम देखता था और हेल्थ देखता था। और आप सही कह रहे हैं कि पत्रकारिता को मिस करना आज भी मेरे को कचोटता है। अगर मौका मिला फिर से जाऊँगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी, तो इस किताब की सफलता और जिस तरह से प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत आह्लादित हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा कि एक ल कोई है जो नीदरलैंड में रहता है। वो अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे गिफ्ट पार्सल से भिजवाया था इसको। उसकी माँ जब वो खोल के देखी, तो मुझे फ़ौरन फ़ोन फ़ोन करी, "भैया आप कौन हैं? क्या हैं? कैसे क्या करते हैं?" ऐसे जबकि वो महिला जो है, स्वयं एक स्कूल की प्रिंसिपल है। वैसे कई लोग जो है मेरे को, मैं अनजाने लोग जो है फ़ोन करते हैं, बड़ा खुश होते हैं, धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं, "जैसे मैं उस कॉलेज में पढ़ा था, उस हॉस्टल में रहता था, आपने पुराने दिनों को याद दिला दिया।" बस यही है सफलता। जी, आपकी पहली किताब हमर रायपुर को लोग पसंद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और क्या चीज़ आप लिखेंगे? क्योंकि लिखने की जब शुरुआत होती है तो आपने श्री गणेश तो कर दिया और आगे क्या आप दिखाने वाले हैं? एक अध्याय तो लिख चुका हूँ उसके बारे में। और मेरे ऊपर अब दबाव ये आ गया है कि आप चापलूसी नहीं करना है आपको, ऐसा है कि, या किसी की भाट चारण बड़ाई नहीं करना है आपको, और सही बात है, नहीं करूँगा मैं। तो नया किस सब्जेक्ट में अगर कुछ हमें बताना चाहें, किस टॉपिक को लेकर आप काम कर रहे रायपुर के बड़े लोग, जो कि बड़े लोग कितना संघर्ष करके जो आगे बढ़ा है, जो प्रेरणादायी लोग होंगे, उनके बारे में लिखूंगा। हैं? ओके। तो ये थे हमारे साथ अजय वर्मा जी। इनकी किताब है हमर रायपुर, जिसे जिस तरह से उन्होंने बताया कि विदेशों से भी जो लोग हैं इन्हें रिव्यू कर रहे हैं और ख़ास तौर पर बता दें कि रायपुर शहर में इस किताब का तो ज़ोर है और विदेशों में भी इस किताब को पसंद किया जा रहा है। जिस तरह से अजय वर्मा जी ने बताया कि शुरुआत तो अभी हुई है और इस किताब की सफलता से ये खुश भी हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही इनकी नई किताब आएगी और जो ख़ास तौर पर जो प्रेरणादायी हो, जो लोगों को प्रेरित करे, इस तरह के शख्सियत को अपनी किताब में शामिल करेंगे। सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।